हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति हायर एजुकेशन चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं टेलर थ्योरम के बारे में, यानी टेलर्स की थ्योरम वन वेरिएबल के लिए टू वेरिएबल की भी आएगी। इससे पहले जैसे मैंने लाग्रांज आपको करवाया था, लाग्रांज के क्वेश्चन थे और रोलेस थ्योरम थी। उससे रिलेटेड अपने क्या करेंगे, अब उन्हीं में से निकलेगी टेलर थ्योरम। वो बोल रहे हैं कि अगर लाग्रांज फॉर्म की अगर आपको टेलर थ्योरम निकालनी हो वो क्या होती है। इसी तरीके से आगे कुछ और नेम आएंगे, शेक्लोविच और रोशे का नेम आएगा, मैक्लॉरिन श्रेणी आएगी, तो इस तरीके से आएगा। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें टेलर श्रेणी के बारे में। तो टेलर सीरीज क्या होती है, वो बोल रहा है इसका जो आपको लाग्रांज फॉर्म के अंदर जो टेलर सीरीज होती है वो क्या होती है। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो टॉपिक है हमारा टेलर्स थ्योरम ऑफ लाग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। वो बोल रहे हैं इसमें लाग्रांज फॉर्म का अगर रिमाइंडर हो तो उस फॉर्म के अंदर टेलर थ्योरम आपकी क्या कहती है। ठीक है, तो ये है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर इसका प्रूफ भी है छोटा सा, वो इजी है, तो डायरेक्ट मैं आपको क्वेश्चन नहीं करवाऊंगी इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं कि टेलर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। तो स्टेटमेंट बोलता है इफ अ फंक्शन f with domain क्लोज इंटरवल a to a plus h, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि फंक्शन f इज डिफाइंड इन क्लोज इंटरवल a to a plus h सच दैट, या फिर ऐसे लिख लो इफ फर्स्ट है वो बोल रहा है अगर उस फंक्शन का इस फंक्शन की n-1वीं टर्म, ठीक है, वो बोल रहा है उस फंक्शन की, जो भी अपने को फंक्शन गिवन है, ठीक है, उस फंक्शन की अगर n-1वीं टर्म है वो कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल a to a plus h। ठीक है, और सेकंड वो बोल रहा है अगर उसके अंदर nवीं टर्म जो है अगर वो एक्सिस्ट कर रही हो, या फिर बोल देंगे f की n इज एक्सिस्ट इन ओपन इंटरवल a to a plus h। तो आपको ये दो कंडीशन याद रखनी है टेलर थ्योरम ऑफ लाग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर के लिए कि अगर कोई फंक्शन f है वो क्लोज इंटरवल a to a plus h के अंदर अगर डिफाइन हो रहा है तो उसकी जो n-1वीं टर्म है वो कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए क्लोज इंटरवल a to a plus h के अंदर, और उसका जो nवीं टर्म है अगर वो एक्सिस्ट कर रही है तो वो ओपन इंटरवल a b के अंदर एक्सिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है देन देयर एक्सिस्ट थीटा। तो वो बोला वहां पे एक ऐसा थीटा एक्सिस्ट करेगा जो बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल 0 से 1 के बीच में, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जो थीटा की वैल्यू है वो 0 से बड़ी और 1 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, 0 से बड़ी और 1 से छोटी होनी चाहिए। थीटा की वैल्यू ना 0 हो सकती है ना 1 हो सकती है, इनके बीच में कोई भी हो सकती है। तो बोला देन देयर एक्सिस्ट थीटा इज बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 1 सच दैट अब सीरीज आ रही है हमारी लाग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर की। टेलर सीरीज क्या कहती है कि सच दैट f a plus h इक्वल्स टू f a प्लस h f डैश a प्लस h स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2 f डबल डैश a। इसी तरीके से ये सीरीज चलती रहेगी। ठीक है, और इसका n-1वां टर्म क्या हो जाएगा फिर यहीं से h n-1 फैक्टोरियल n-1 और fn-1 fa प्लस इसकी nवीं टर्म hn फैक्टोरियल n। ठीक है, और यहाँ fn a प्लस थीटा h। ठीक है, a प्लस थीटा h हो जाएगी यहाँ पर fn a प्लस थीटा h। तो ये आपकी सीरीज है, ये टेलर सीरीज है, ये बहुत काम आने वाली है। बेसिकली हमने पढ़ी भी होगी पहले, पर इसका जो स्टेटमेंट आगे जो थ्योरम होती है ये लाग्रांज फॉर्म की होती है, रिमाइंडर थ्योरम होती है।
कि लाग्रांज फॉर्म की रिमाइंडर थ्योरम होती है टेलर में, तो ये होती है। और उसका स्टेटमेंट ये बोलता है कि कोई भी फंक्शन है अगर वो क्लोज इंटरवल a to a प्लस h के बीच में अगर डिफाइन हो रहा है तो उसका जो n-1वीं टर्म है वो उसी क्लोज इंटरवल के अंदर कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए, और ओपन इंटरवल जो उसका nवीं टर्म है वो ओपन इंटरवल के अंदर एक्सिस्ट करनी चाहिए। तब वो बोल रहे हैं कि थीटा, वहां पे कोई थीटा इस तरीके से बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल 0 to 1 के बीच में कि दिस, ये श्रेणी, ठीक है, ये श्रेणी बनेगी। तो आपको श्रेणी याद रखनी है, ठीक है। अब देखो इसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन लेते हैं लाग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर के लिए। तो क्वेश्चन देखिए आप, ठीक है, प्रॉब्लम लेते हैं पहली। प्रॉब्लम के लिए उसने अपने को फंक्शन दे रखा है, वो बोल रहे हैं कि एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एफ स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एक्स प्लस थीटा एच है, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि वहां पर एफ एक्स की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, वेयर एफ एक्स इक्वल्स के अंदर एक्स की क्यूब प्लस एक्स अगर आपको गिवन है, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। आपको थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है इसके अंदर, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे थीटा की वैल्यू फाइंड इसके अंदर। सबसे पहले देखो हमें श्रेणी देखिए ये वाली कि एफ एक्स प्लस एच एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस फैक्टोरियल 2 और एफ डबल डैश एक्स प्लस थीटा एच, ये जैसे फॉर्म मैंने बताई थी लास्ट, जो वहां पर ये nवें पद को बोलते हैं कि जो अंतिम पद है ना आपका, ठीक है, अंतिम पद को वो बोल रहा है a प्लस थीटा एच लिखना है। तो उस श्रेणी का अंतिम पद वो बोल रहा है सेकंड में ही खत्म हो रहा है, और उसको लिखेंगे फंक्शन के अंदर x प्लस थीटा एच, तो वो लिखेंगे। अब उस थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है श्रेणी का यूज करके, इस फंक्शन का यूज करके। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है कि एफ एक्स प्लस एच चाहिए, एफ एक्स गिवन है, एफ डैश एक्स चाहिए और एफ डबल डैश एक्स प्लस थीटा एच चाहिए। सबकी वैल्यू पहले अलग अलग फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हमें एफ एक्स गिवन है कि एक्स की क्यूब प्लस एक्स, फिर अगर निकालना हो आपको एफ एक्स प्लस एच तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एच की क्यूब प्लस एक्स प्लस एच। फिर आपको फाइंड करना है एफ डैश एक्स, ठीक है, तो क्या कर दो, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, 3x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, एफ डैश एक्स आ गया। अब फाइंड करना है एफ डबल डैश एक्स प्लस थीटा एच, तो उसके लिए सबसे पहले आपको एफ डबल डैश एक्स पता होना चाहिए, वो कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। अगर अपने को निकालना है एफ डबल डैश एक्स प्लस थीटा एच, तो अगर इस x की जगह पर ये पुट कर दो तो वैल्यू आ जाएगी 6x प्लस थीटा एच। तो आपके पास सारी की सारी वैल्यूज निकल चुकी हैं। तो ये वैल्यूज इस श्रेणी के अंदर सीरीज के अंदर पुट कर दो। सीरीज है एफ एक्स प्लस एच, तो एफ एक्स प्लस एच हमने क्या निकाला हुआ है, एक्स प्लस एच की होल क्यूब प्लस एक्स प्लस एच इक्वल्स में एफ एक्स हमें गिवन है एक्स की क्यूब प्लस एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स, तो एच एफ डैश एक्स है हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल 2 है तो उसको मैं ओपन करके 2 लिख रही हूँ, और एफ डबल डैश निकला हुआ है 6x प्लस थीटा एच डॉट 6x प्लस थीटा एच, ये निकला हुआ है। अब इसको कर लीजिए सॉल्व। ये a प्लस बी की होल क्यूब से ओपन करोगे तो a की क्यूब h की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर h प्लस 3x x स्क्वायर प्लस x प्लस h इक्वल्स में x की क्यूब प्लस x, ठीक है, और यहाँ इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो 3x स्क्वायर h प्लस h, और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 डिवाइड करोगे, यहाँ आ जाएगा ये 3 से कैंसिल होकर के, और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर x और प्लस 3x स्क्वायर h की क्यूब थीटा, ये निकलेगा, ठीक है। अब इसको देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, कैंसिल करना चाहो आप, ठीक है, तो x की क्यूब कैंसिल हो चुका है हमारा, ठीक है, h की क्यूब कैंसिल नहीं होगा यहाँ से, 3x स्क्वायर h यहाँ है तो इक्वल के अंदर भी बड़ा हुआ है 3x स्क्वायर h, ठीक है, 3x x स्क्वायर है तो बिल्कुल है, 3x x स्क्वायर है,
ठीक है। x प्लस एच करना है तो x गया और ये h। अब देखो हमारे पास क्या बचा हुआ है, इधर बचा हुआ है h की क्यूब, ठीक है, और इक्वल के अंदर आपके पास है 3h क्यूब थीटा, ये गिवन है। आपको फाइंड इसकी वैल्यू करनी है, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी, तो थीटा पड़ा रहने दो, इधर हो जाएगा h की क्यूब अपॉन में 3h की क्यूब, ये कैंसिल h की क्यूब से h की क्यूब, तो थीटा इक्वल्स टू 1/3। तो आपके पास थीटा की वैल्यू आ चुकी है, थीटा इक्वल्स टू 1/3। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था इसके अंदर, ठीक है। थीटा की वैल्यू भी फाइंड करनी थी। आपको फंक्शन जो भी गिवन होगा, सीरीज जो भी गिवन होगी, सीरीज के साथ आपको फंक्शन गिवन होगा, ठीक है। उस फंक्शन से ही आपको सीरीज की वैल्यूज निकाल करके सीरीज में पुट कर देनी है। वहां से आपके पास सिंपल से थीटा की वैल्यू आ जाएगी, छोटा सा सॉल्यूशन करने के बाद, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये आपकी प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट हो चुकी है। नेक्स्ट देखिए इसकी प्रॉब्लम नंबर सेकंड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछी गई है, तो वो देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसकी सेकंड प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम वो बोल रहा है कि प्रूव दैट द लिमिट ऑफ थीटा used in Lagrange-MV theorem MV थ्योरम, ये वही थ्योरम है जो आपको लास्ट लेक्चर में करवा चुकी हूं मैं, लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। तो मीन वैल्यू थ्योरम है ये, ठीक है। यूज्ड इन MV थ्योरम टेंड्स टू 1/2 when h tends to 0, तो provided f double dash x is continuous, ठीक है, और f डबल डैश x को बोल रहा है आपके पास नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। एक तो कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है, दूसरा वो बोल रहे हैं कि f डबल डैश x इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो क्वेश्चन देखो क्या बोलते हैं, वो बोल रहे हैं कि प्रूव दैट द लिमिट ऑफ थीटा यूज्ड इन लाग्रांज-MV थ्योरम। तो आपको सबसे पहले लाग्रांज-MV थ्योरम यूज करनी है, ठीक है, लाग्रांज-MV थ्योरम आपको यूज करनी है। वो बोल रहे हैं लाग्रांज थ्योरम, वो जो भी लिमिट यूज हो रही है लाग्रांज-MV थ्योरम के अंदर, यानी थीटा, लिमिट ऑफ थीटा, ठीक है, जो थीटा की लिमिट है, वो बोल रहा है अगर वो जो है वो 1/2, उसकी थीटा की जो लिमिट है वो 1/2 की टेंस होती है, कब होती है, जब h टेंस टू 0 हो जाए, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि लाग्रांज-MV थ्योरम के अंदर थीटा की वैल्यू जो लिमिट है वो 1/2 की ओर टेंस होती है, जब h की वैल्यू क्या हो रही हो, 0 की ओर टेंस हो रही हो, और वहां पे f डबल डैश x नॉट इक्वल टू 0। तो सिंपल सी चीज है, आपको सबसे पहले इसमें लाग्रांज-MV थ्योरम उसने बोली है तो वहीं से काम शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले हम लाग्रांज-MV थ्योरम लेके चलते हैं, फिर लास्ट में एकदम थीटा के लिए अपने इसके अंदर लिमिट लगा के देखेंगे कि अगर h टेंस टू 0 है तो थीटा की वैल्यू 1/2 आ रही है या नहीं आ रही। तो हम इसका करते हैं सोल्यूशन। तो हमें सबसे पहले लिखते हैं बाय लाग्रांजेस MV थ्योरम, ठीक है। आपको लाग्रांज-MV थ्योरम अगर याद हो तो क्या थी, fx प्लस h थी, और fx प्लस h इक्वल्स टू fx प्लस hf डैश x प्लस थीटा h ले लो इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पर वही थीटा की वैल्यू आपके स्टेटमेंट में देखो, जो टेलर का स्टेटमेंट कहता है कि थीटा की जो वैल्यू है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में एग्जिस्ट करनी है। तो वही लिखते हैं वेयर जो थीटा की वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में है, ठीक है। ये ले लिया fx प्लस, इसको, ठीक है, इसको दे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखिए लाग्रांज-MV थ्योरम यूज होगी, अब टेलर थ्योरम का यूज करो आप, ठीक है। तो टेलर थ्योरम के लिए क्या करते हैं, बाय टेलर थ्योरम कौन सी यूज करनी है, लाग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर वाली, क्योंकि इसमें लाग्रांज यूज हो रहा है। तो वही लिखेंगे बाय टेलर थ्योरम। टेलर थ्योरम देखो क्या कहती है, fx प्लस h, वहां a प्लस h लिया हुआ था, वो फर्क नहीं पड़ता अगर आप क्लोज इंटरवल
ए टू ए प्लस एच ले रहे हो या एक्स टू एक्स प्लस एच ले रहे हो तो वो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ एक्स टू एक्स प्लस एच का इंटरवल लेके चल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ ले लिया मैंने, जो श्रेणी ले रही हूँ मैं एफ एक्स प्लस एच वाली ले रही हूँ। तो एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एफ स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एक्स प्लस थीटा, थीटा यहाँ ले चुके हैं, यहाँ ले लेंगे हम एक्स प्लस थीटा 1 एच ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर काम वही है कि थीटा हो चाहे थीटा 1 हो चाहे थीटा 2 हो, सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से 1 के बीच में ही एग्जिस्ट करनी चाहिए, 0 से 1 के बीच में ही एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो ये ले लिया, इसको तो इक्वेशन नंबर 2। अब एक चीज देखो, ये भी एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू है, ये भी एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू है, ठीक है। तो इन ये दोनों वैल्यूज को हम इक्वल पुट कर दें, ठीक है, या इसकी वैल्यू यहाँ इसकी जगह पुट कर दें, तो ये दोनों, अगर ये दोनों इक्वल है तो ऑब्वियसली बात है ये दोनों इक्वल होंगे। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास, देख लीजिएगा, एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस थीटा एच, और दूसरी है इक्वल में एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एक्स प्लस थीटा 1 एच। तो बिल्कुल यही है, देख लीजिए, एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस थीटा एच और एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एक्स प्लस थीटा 1 एच, ठीक है। ये है एफ एक्स से एफ एक्स कैंसिल कर दो, ठीक है, आएगा क्या यहाँ से, एच एफ डैश एक्स प्लस थीटा एच इक्वल्स में एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू, मैं ऊपर लिख करके 2 ही लिख रही हूँ डायरेक्ट, एफ डबल डैश एक्स प्लस थीटा 1 एच, ये है। अब अगर पूरी इक्वेशन में से इधर उधर दोनों में से एच कॉमन लोगे तो ये एच यहाँ से हट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा डायरेक्ट एफ डैश एक्स प्लस थीटा एच इक्वल में आएगा एफ डैश एक्स प्लस एच बाई 2 एफ डबल डैश एक्स प्लस थीटा 1 एच। ये वाला जो एफ डैश एक्स है इसको उठा के इधर ले आओ, ये चला जाएगा इसके साथ माइनस में, इक्वल में आ जाएगा एच बाई 2 एच बाई 2 एफ डबल डैश एक्स प्लस थीटा 1 एच, ये आ जाएगा, ठीक है। इसको तो इक्वेशन नंबर 3 जो हमारी सीक्वेंस में आ रही है वही, तो इक्वेशन नंबर 3। अब देखो वो बोल रहे हैं कि आपकी जो लाग्रांज ज्यामिति थ्योरम है, ये जो हमने स्टार्ट में इक्वेशन नंबर 1 मानी हुई है, वो बोल रहे हैं कि इस थ्योरम के अंदर अगर हम एफ को हमें टेंस की बात करनी है कि जो थीटा की वैल्यू है 1/2 की और टेंस होती है जब एच 0 की और टेंस हो रहा, तो इस चीज से हमें कुछ करेक्शंस करनी पड़ेगी लाग्रांज ज्यामिति थ्योरम के अंदर। वो क्या है, वो बोल रहा है कि अगर हम एफ को एफ डैश लिख दें, एफ को एफ डैश लिख दें, एच को थीटा एच लिख दें और इस थीटा को थीटा कोई भी थीटा 2 मान लो, थीटा 3 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सीक्वेंस में हमारे थीटा 1 के बाद हम थीटा 2 मान रहे हैं, तो वही है। तो बोला अगर हम इस इक्वेशन फर्स्ट के अंदर अगर एफ को एफ डैश कर दें, एच को थीटा एच कर दें और थीटा को थीटा 2 कर दें, तो देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं। तो लिखते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट, इफ एफ टेंड्स टू एफ डैश हो जाए, ठीक है, एफ को एफ डैश लिख दें और जो हमारा एच है उसको थीटा एच लिख दें और जो थीटा है उसको अगर हमने थीटा 2 लिख दें, तो क्या डिफरेंसेस आते हैं। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख दीजिए, दोबारा क्या आई है इसके अंदर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है हमारे पास एफ एक्स प्लस एच इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस थीटा एच। एक बार तो एच डी सी लिख दो, फिर उसके बाद करेक्शन कर देंगे, एफ एक्स प्लस एच इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस थीटा एच, ये कर दिए, ठीक है। अब इसके अंदर ये सारी टेन जो वैल्यू पुट कर दो, एफ है तो वो चला जाएगा एफ डैश के अंदर, ये भी एफ चला जाएगा एफ डैश के अंदर, एच चला जाएगा थीटा एच में और एफ डैश है वो चला जाएगा एफ डबल डैश में। ये भी करना है कि अगर एफ डैश है वो एफ डबल डैश में जाएगा, फिर इधर एक्स प्लस थीटा को कर रहे हैं थीटा 2 से और एच हमारा हो जाएगा थीटा एच। तो ये हमने कुछ एक करेक्शंस कर दिए। अब ये प्लस का एफ डैश एक्स है, इसको इधर ले आओ तो आ जाएगा एफ डैश एक्स प्लस एच माइनस एफ डैश एक्स इक्वल में आएगा थीटा एच एफ डबल डैश एक्स प्लस थीटा 2 थीटा एच, ये आ जाएगा,
ठीक है, ये वैल्यू आई। अब देखो ये वाली जो वैल्यू है एफ डैश एक्स प्लस एच माइनस एफ डैश एक्स, ये इसी की तरह है इक्वेशन नंबर 3 में। तो वो बोल रहे हैं कि इसकी जगह पर इसकी जो वैल्यू ये वाली है जो इसके अंदर पुट कर दो, तो फिर देखो क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए बाय इक्वेशन 3 इक्वेशन नंबर 3 से देखो वो वैल्यू है हमारे पास, इसकी जगह पर पुट कर देंगे h/2 f डबल डैश x प्लस थीटा 1h इक्वल में थीटा h f डबल डैश x प्लस थीटा 2 थीटा h, ये है। ठीक है, h से h कैंसिल हो गया है यहाँ पे, और हमें वैल्यू किसकी चाहिए, देखो थीटा की चाहिए। तो ये फंक्शन उठा के इसके अपॉन में ले आओ ताकि थीटा की वैल्यू आ जाए, और इधर ये 1/2 पड़ा हुआ है, थीटा की वैल्यू डायरेक्ट लिख दूँ, थीटा की वैल्यू निकलेगी, इधर ये 1/2 पड़ा हुआ है बाहर, डॉट ये फंक्शन f डबल डैश x प्लस थीटा 1h अपॉन में f डबल डैश x प्लस थीटा 2 थीटा h, ये गिवन है। मतलब ये चीज आ गई है हमारे पास। अब क्वेश्चन पे जाओ। अब आपको क्वेश्चन क्या बोलता है कि अगर वो बोल रहा है कि अगर h जो है वो 0 की ओर टेंस हो रहा हो, उसकी जो लिमिट है, ठीक है, जो लिमिट है वो h टेंस टू 0 हो, तो थीटा की जो लिमिट है वो 1/2 की ओर टेंस होती है। जो लिमिट ऑफ थीटा है वो 1/2 की ओर टेंस होती है। इसका मतलब हमारे पास जो थीटा की वैल्यू है उसकी लिमिट लेनी पड़ेगी। ठीक है, लिमिट क्या लेनी पड़ेगी, h टेंस टू 0। वो बोला कि अगर h टेंस टू 0 आप लिमिट लेते हो तो थीटा की वैल्यू क्या मिलती है, हमें 1/2 मिलती है। तो लिमिट लो सबसे पहले क्या, h टेंस टू 0। अब यहाँ पे ले लो इसकी लिमिट, नेक्स्ट पे लेते हैं लिमिट h टेंस टू 0 थीटा इक्वल 1/2 कांस्टेंट है तो वो पड़ा रहने दो, और इधर लिमिट h टेंस टू 0 f डबल डैश x प्लस थीटा 1h और अपॉन में चल रहा है f डबल डैश x प्लस थीटा 2h, ये चल रहा है। अब इसके अंदर लिमिट लगा दो। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंस टू 0 थीटा इक्वल्स टू 1/2 डॉट। अब यहाँ अगर आप लिमिट लगाते हो, ठीक है, तो यहाँ ये भी 0 ये भी 0, तो बनेगा सिर्फ f डबल डैश x इक्वल के अंदर f डबल डैश x। ये वो बोल रहा है कि f डबल, ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा कि वो बोल रहा है कि f डबल डैश x की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ठीक है, वो बोल रहा है f डबल डैश x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो 0 अगर वो 0 हो जाती, ये वैल्यू अगर 0 हो जाती, 0 फॉर्म में 0 की फॉर्म बन जाती जो कि डिफाइन ही नहीं है। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि उसको 0 को बोलते हैं वो इनडिटर्मिनेंट है। तो इसका मतलब 0 फॉर्म में 0 फॉर्म नहीं बन सकती। इसका मतलब f डबल डैश x इज नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ लिखोगे कि f डबल डैश x जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, बट वो है इक्वल, तो इसका मतलब यहाँ से कैंसिल होकर आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 1/2 तो वही आगे लिमिट h टेंस टू 0 थीटा इक्वल्स टू 1/2। ये आपको प्रूफ करना था। वो बोल रहा है कि जो अगर लिमिट h टेंस टू 0 हो तो थीटा जो है वो कहाँ टेंस होता है, 1/2 की ओर टेंस होता है। तो वही है कि अगर थीटा की लिमिट जो है अगर h टेंस टू 0 हो रही है तो थीटा की वैल्यू क्या मिलती है आपको, 1/2 मिलती है। तो बिल्कुल मिल चुकी है। तो ये आपका क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम से पूछा गया है ये। ठीक है, दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को। उसने बोला था कि लिमिट ऑफ थीटा को बोल रहा है कि लैग्रांज फॉर्म के अंदर लिमिट ऑफ थीटा है वो 1/2 की टेंस होती है जब h टेंस टू 0 हो। तो हमने लैग्रांज फॉर्म ऑफ सबसे पहले लैग्रांज एम्पली थ्योरम यूज करी जो कि ये है। ठीक है, और इसी तरीके से टेलर थ्योरम यूज करी जो कि ये है। और लास्ट स्टेप के अंदर थीटा h लेते हैं, तो लास्ट स्टेप के अंदर थीटा h लिया हुआ है। वहाँ थीटा तो इसलिए यहाँ पे थीटा 1 ले लेते हैं कि दोनों में एंगल अलग अलग ले लें हम। ठीक है, थीटा की वैल्यू अलग अलग ले सके। तो वो बोल रहे हैं कि यहाँ से दोनों आई, दोनों का कंपैरिजन करा, दोनों को इक्वल में रखा। ठीक है, दोनों को इक्वल में रखा, तो यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन बनी। ठीक है, इक्वल में रखने के बाद आपके पास प्रॉपर इक्वेशन बनती है, इक्वेशन नंबर 3 पूरा सॉल्व करने के बाद। वो बोल रहे हैं कि ये इक्वेशन 3 बन रही है, यहाँ पे खत्म करो। अब वो बोल रहे हैं कि आप लैग्रांज थ्योरम जो आपको गिवन है उसमें कुछ एक चेंजेस करो। तो हमने चेंजेस क्या करे कि f को f डैश से कन्वर्ट कर दिया, h को थीटा h में और थीटा को थीटा 2 के अंदर। तो आपके पास ये थी इक्वेशन नंबर 1 ये लिखी हुई है। इसके अंदर चेंजेस करिए, f को f डैश से कर दिया, h को थीटा h से कर दिया, थीटा को थीटा 2 से कर दिया और f डैश को f डबल डैश में चेंज कर दिया। ये चेंजेस करने के बाद आपके पास इक्वेशन
ये वाली बनी है, इसको इधर ले आई, माइनस में चला गया। और बोल रहे कि इसका कंपैरिजन आप क्वेश्चन नंबर 3 से करो जो लास्ट में बना के छोड़ी थी अपन ने, ठीक है। कंपैरिजन करा, वो वैल्यू पुट करी, इसके अंदर ये आया हमारे पास थीटा की वैल्यू आ चुकी है। थीटा की वैल्यू वो बोल रहे कि 1/2 होती है जब लिमिट h टेंड्स टू 0 हो। तो हमने कुछ भी नहीं करा, इसमें लिमिट लगाई है h टेंड्स टू 0। लिमिट लगाने के बाद हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या मिली है, 1/2 मिली है। तो ये क्वेश्चन था एक, और ये लास्ट में मैं करवा चुकी हूँ। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो मैंने अभी लास्ट करवाया है आपको। वो बोल रहे इफेक्ट आपको सीरीज दी होगी, सीरीज दी हो और फंक्शन अगर गिवन हो ना तो कुछ नहीं होता, बस फंक्शन में सीरीज के जो भी स्टेप दे रखे हैं उस फंक्शन के यूज से आप सीरीज के स्टेप्स निकाल लो, उसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। जो भी पूछा है उसकी वैल्यू फाइंड, ज्यादातर तो थीटा की वैल्यू पूछी जाती है, तो वो थीटा की वैल्यू आप फाइंड करके दिखा दो कि क्या है। अगर बाई चांस लिमिट में क्वेश्चन आए तो मैं आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन करवाया उसमें बता चुकी हूँ किस तरीके से आपको लिमिट लगानी है। तो ये था हमारा लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर की टेलर थ्योरम, ठीक है। और इसके दो चीजें आपको, ये 2 स्टेप याद रखने हैं, ये बिल्कुल भी गलत नहीं होने चाहिए कि उसका n-1 टर्म है वो कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए क्लोज इंटरवल के अंदर। अगर बोल रहे कि उसकी एनवी टर्म एक्सिस्ट करनी चाहिए किसके अंदर, ओपन इंटर, अगर वो एक्सिस्ट कर रही है पहली बात तो तब वो ओपन इंटरवल के अंदर एक्सिस्ट करनी चाहिए, तो ठीक है। तो ये इसकी होगी ओपन इंटरवल के अंदर। वो बोल रहे हैं कि दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाए तब कोई थीटा ओपन इंटरवल के अंदर इस तरीके से बिलोंग करना चाहिए। इसको आप इस तरीके भी लिख सकते हो कि थीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए। तो ये सीरीज होती है टेलर्स थ्योरम, तो बहुत काम आने वाली है, आगे क्लासेस में भी आप पढ़ोगे तो वहां भी बहुत काम आने वाली, तो ये याद रखोगे आप। तो ये है हमारा लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर की टेलर्स थ्योरम। नेक्स्ट टाइम करेंगे, वैसे इसका प्रूफ भी है तो प्रूफ इतना मेरे को खास लगा नहीं तो मैंने नहीं करवाया। अगर आपको करना हो तो काफी सारी बुक्स में मिल जाएगा, तो वहां से कर लीजिएगा। और नेक्स्ट हम करेंगे इसकी कोची की इक्वेशन होगी एक, ठीक है। इस तरीके से चैक्लोमिचर और रोशी आएगा, मैक्लॉरिन सीरीज आएगी। तो इस तरीके से सीरीजेस आएंगे, सब में एक होएगा सेम। क्या है कि शुरू वाले जो स्टेप्स हैं वो सेम होंगे, सिर्फ जो इसका एनवी टर्म होगी ना सब में वही चेंज होती रहेगी, ठीक है। जो इसकी एनवी टर्म है ना वही चेंज होती रहेगी टेलर सीरीज के अंदर, शुरू वाली सेम रहेगी, सिर्फ लास्ट स्टेप को चेंज कर देना है। और उसके सिर्फ आपको स्टेटमेंट ही पढ़ने, ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता उसमें, तो थोड़ा बहुत करवा दूंगी। तो वहां से हमारा ये जो कंप्लीट हो जाएगा टोटल जो भी हमने स्टार्ट करा हुआ है थ्योरम लैग्रेंज और रोले का। और नेक्स्ट हम करेंगे रीमान इंटीग्रल में चलेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और नेक्स्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।